हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको जो है बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके 11th क्लास के लिए है और नीट एग्ज़ाम के लिए भी है वो बताने के लिए मैंने प्रॉमिस किया था आप लोगों से। ठीक है, तो देखिए आज हम स्टार्ट करते हैं सेल डिवीज़न का टॉपिक। सेल डिवीज़न क्या है इसको आप लोग जानेंगे। देखिए कोई भी इस नेचर में एनिमल अगर आता है तो सबसे पहले वो सिंगल सेल के रूप में होता है। सिंगल सेल जिसे मान लीजिए कि एक सेल है और वो एक सेल ये डिवाइड होगा और ये दो सेल का फॉर्मेशन कर लेगा। एक सेल डिवाइड होगा और दो सेल का फॉर्मेशन कर लेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग डॉटर सेल बोलते हैं या संतति कोशिका हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान समझिएगा कि इस नेचर में कोई भी एनिमल अगर आता है तो वो हमेशा सिंगल सेल के रूप में होता है, एकल कोशिका के रूप में होता है, और वो डिवाइड होता है तो दो सेल के रूप में बनता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डॉटर सेल बोलते हैं या संतति कोशिका हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब आप देखिए कि सेल डिवीज़न में दो प्रोसेस की अगर हम बात करें कि कोई भी सेल अगर डिवाइड करेगी तो क्या क्या होगा। सेल की एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, मैं आपको पहले ही बता दूं कि देखिए ग्रोथ और दूसरा प्रॉपर्टी इसका होता है रिप्रोडक्शन। यानी सेल, अगर कोई सेल है तो उसमें ग्रोथ होगा और ग्रोथ के साथ साथ दूसरा स्टेप होगा रिप्रोडक्शन, तभी वो नेचर में सरवाइव करके फिर डिवाइड करेगी, इस प्रोसेस को करेगी। क्लियर स्टूडेंट्स, अब आप लोग इस पॉइंट पर ध्यान दीजिए। हमने कहा कि सेल डिवीजन पर हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए हर सेल डिवाइड करती है और हर सेल के डिवाइड होने का एक प्रोसेस होता है। अगर उसको हम कल्चर मीडियम में रखें तो ये हम लोग पता कर लेंगे कि ये सेल जो है कैसे डिवाइड हो रही है और एक अपनी फेज के द्वारा सिस्टमेटिक तरीके से सीक्वेंस के द्वारा डिवाइड होगी। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर तो सेल डिवीज़न को हम लोग दो फेज़ में डिवाइड कर लें। सेल डिवीज़न की जो प्रोसेस होती है स्टूडेंट्स वो दो फेज़ में आती है। पहला फेज़ अगर हम लोग बात करें इंटरफेज, पहला जो फेज़ है वो इंटरफेज होता है। ठीक है, इंटरफेज का मतलब ये हो गया विभाजनतराल अवस्था। विभाजन तराल अवस्था, और दूसरी जो अवस्था होती है, दूसरा जो फेज होता है स्टूडेंट्स, उसको हम एम फेज बोलते हैं, या इसी को एम फेज का मतलब हो गया माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज जो एक्टिव फेज होता है। ठीक है, आप यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए कि जैसे हमने कहा कि इंटरफेज है तो इंटरफेज मैक्सिमम टाइम लेता है सेल डिवीजन के लिए। यानी टोटल अगर हम लोग टाइम की बात करें तो 95% टाइम टेकन बाय इंटरफेज, और ये जो होता है ये 5% टाइम लेता है। 5% टाइम टेकन बाय एम फेज। ठीक है स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को समझ रहे हैं आप लोग। अब आप लोग देखो इंटरफेज की हम लोग बात करते हैं तो इंटरफेज भी 3 फेज में डिवाइड होता है। लेकिन स्टूडेंट्स एक पॉइंट आप यहां पर ध्यान दीजिए कि सेल डिवीजन की जो प्रोसेस होगी वहां भी एक प्रोसेस आप जान लीजिए कि डीएनए का रेप्लिकेशन, डीएनए का जो रेप्लिकेशन होगा, रेप्लिकेशन, और फिर इसका क्या होगा, ग्रोथ होगा, और फिर क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। तो सेल तब डिवाइड करती है स्टूडेंट्स जब उसमें 3 फेज हो, रेप्लिकेशन हो, ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो। इसका मतलब ये हो गया
कि जो सेल डिवीज़न की प्रोसेस है वह एक क्रमिक घटना है, यानी सेल डिवाइड तब करेगी जब उसमें सभी जो क्रमिक प्रोसेस हैं, सीक्वेंशियल सिस्टम से सारे प्रोसेस अगर चलते हैं तो सेल का फॉर्मेशन होगा, और सेल ग्रोथ करने के बाद फिर वो डॉटर सेल बनाती है, और डॉटर सेल बनाने के बाद फिर से उसमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। इस पॉइंट को आप लोग अच्छी तरीके से आप लोग समझ लें। अब जैसे स्टूडेंट्स हमने कहा कि इंटरफेज की बात मैं कर रहा हूँ, इंटरफेज है, इंटरफेज को पुनः 3 फेज में डिवाइड किया गया है। इंटरफेज को 3 फेज में डिवाइड कर दिया गया है, इस पॉइंट को आप लोग समझ लें। डिवाइडेड इन 3 फेज, जिसको हम पूरा डिटेल में बताएंगे आपको, जहाँ से आपको क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से मिलते हैं। पहला होता है जीवन फेज, स्टूडेंट जीवन फेज। दूसरा होता है एस फेज। तीसरा होता है G2 फेज। G2 फेज, देखिए जीवन फेज इसका मतलब होगा गैप फेज फर्स्ट, जीवन फेज का मतलब होगा गैप फेज फर्स्ट। एस फेज का मतलब होता है स्टूडेंट सिंथेसिस फेज, निर्माणात्मक अवस्था, कोई चीज़ यहाँ पर बन रही है, प्रिपरेशन हो रहा है। और G2 फेज का मतलब गैप फेज 2। यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो सेल होती है वो अपने साइज को बढ़ा लेती है और सेल रेडी हो जाती है, प्रिपेयर मतलब रेडी हो जाती है डिवाइड करने के लिए। इसको हम कह सकते हैं सेल रेडी फॉर द सेल डिवीजन, ठीक है। उसके बाद एम फेज, माइटोटिक फेज को भी स्टूडेंट्स 2 फेज में डिवाइड किया गया है। आप इस पॉइंट्स को अच्छी तरीके से जान लेंगे। पहला फेज होता है यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस इसका मतलब हो गया केंद्रक का विभाजन। स्टूडेंट इस पॉइंट को आप समझेंगे कि कैरियो का मतलब होता है केंद्रक का विभाजन, और दूसरा होता है स्टूडेंट्स साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस इसका मतलब साइटोप्लाज्म का विभाजन। कोशिका द्रव्य का विभाजन। स्टूडेंट्स अगर हम लोग बात करें कि किसी एक स्पेसिफिक सेल का, तो हर एक स्पेसिफिक सेल का एक टाइम पीरियड होता है। जैसे अगर हम लोग बात करें ह्यूमन सेल की बात करें, तो ह्यूमन सेल को अगर हम एक कल्चर मीडियम में निकालें तो 24 घंटे में एक ह्यूमन सेल डिवाइड कर जाती है। अगर हम लोग बात करें ईस्ट सेल की, ईस्ट जिसको आप लोग खमीर के नाम से आप लोग जानते हैं, 90 मिनट में एक खमीर की कोशिका जो है ईस्ट सेल डिवाइड कर जाती है और 2 सेल बना लेती है। अगर हम लोग वैसिया फैबा की बात करें, वैसिया फैबा जो बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है आपके लिए, उसमें सेल डिवीजन की जो प्रोसेस होती है वो 31 घंटे का तो उसमें समय लगता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बाकी की जो बातें हैं हम लोग इसको डिटेल में करते हैं, कैसे प्रोसेस होगा ये। हार्वर्ड एंड पेल्क 2 साइंटिस्ट थे जिन लोगों ने सेल साइकिल की स्टडी की थी। सेल साइकिल इसको हम लोग फेजेस में डिवाइड करेंगे। ये पहला फेज होता है जीवन फेज, फिर होगा ये हमारा एस फेज, और ये फिर हमारा होगा G2 फेज, और फिर यहां पर हमारा होगा एम फेज। इसको हम लोग एम फेज बोलते हैं। माइटोटिक फेज, इसको कई पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है क्योंकि इसके भी फेज होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं, यहां देखिए प्रोफेज, और ये दूसरा फेज हमारा जो होगा इसको हम लोग बोलेंगे मेटाफेज, मध्यावस्था, और फिर हम लोग इसको बोलते हैं एनाफेज, अंत्यावस्था,
और फिर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं टीलोफेज की। ये हमारा टीलोफेज होता है और फिर स्टूडेंट्स ये हमारा होता है यहाँ पर जी नॉट फेज, जी नॉट फेज। ठीक है, ये पूरी सेल साइकिल होती है। इसको आप अच्छी तरीके से आप समझें, यहाँ पर बहुत अच्छा कंसेप्ट आपको मिलना है जो हम आपको बता रहे हैं, बहुत क्लियर करना है। कंपटीशन में भी यहाँ से क्वेश्चन बहुत ढेर सारे आते हैं, आपके एकेडमिक के लिए भी, 11th क्लास के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जानना होता है। देखिए एम फेज में आपको ये सेगमेंट जो दिखाए गए हैं, आपको ये छोटे बड़े दिखाए गए हैं साइज। इस तरह की प्रो फेज अगर की बात करें तो ये प्रो फेज यहाँ पर सबसे लंबी अवस्था होती है, और एना फेज की अगर बात करें सबसे छोटी अवस्था यहाँ पर होती है, सबसे कम टाइम लगता है। और जी नॉट फेज की बात हम लोग करें, ये बहुत ही स्पेशल फेज होता है कि इसमें सेल साइकिल अरेस्ट कर ली जाती है, बहुत कम टाइम के लिए अरेस्ट कर ली जाती है, फिर सेल रेडी होती है जो है अगले डिवीजन के लिए।